हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी की जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रही है जिसका कि ये सेकंड पार्ट है और टॉपिक है नीति आयोग। और इस पर ये सेकंड पार्ट मैं लेके आया हूँ। पहला पार्ट पहले ही आ चुका हूँ जिसमें कि वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैंने कवर किए हैं जो कि नीति आयोग पर आधारित हैं। और एमपीपीएससी 2020 का जो नया सिलेबस आया उसमें ये सारे जो है कमीशंस हैं वो ऐड किए गए हैं। तो सभी कमीशंस पर क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये इसका सेकंड पार्ट है। और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। साथ ही साथ में मेरे वीडियोस को आप लाइक भी कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए अधिक से अधिक, जिससे कि अन्य वो सारे विद्यार्थी जो कि मिस कर रहे हैं इस तरीके की एमसीक्यू सीरीज को, वो भी लगातार देख के मेरे इस सीरीज से फायदा उठा सकें और लगातार वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को वो समझ सकें और उन सभी को अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए शुरू करता हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। लीजिए आ गया पहला प्रश्न नीति आयोग पर। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो किसके समकक्ष होते हैं? अच्छा, मैं पहले ही बता चुका हूं, इसका पहला वीडियो पूरा आ चुका है जिसमें कि एमसीक्यू सीरीज के वो सारे इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। तो उसको भी आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसको मिस करेंगे तो उसमें से वो सारे क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो वो पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए फर्स्ट पार्ट को भी देखना आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बताइए, नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो किसके समकक्ष होता है? उपराष्ट्रपति, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है कैबिनेट मंत्री। जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री होते हैं उसके समकक्ष होता है नीति आयोग का उपाध्यक्ष। ठीक है। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। राजीव कुमार जी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। भारत में इनमें से कौन योजना आयोग, ये योजना आयोग है, का उपाध्यक्ष नहीं रहा? ऑप्शन आपके सामने है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम या फिर मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो आंसर है वो है पी चिदम्बरम। ये कभी भी योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे। योजना आयोग यानी कि नीति आयोग से पहले जो आयोग था वो योजना आयोग ही था। ठीक है ना, फिर उसको ठीक है ना पूरा डिसॉल्व करने के बाद में ही नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन है ये, भारतीय नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, या फिर भारत की नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखकर काम करता है, या फिर नीति आयोग के सचिव का दर्जा कैबिनेट मंत्री के स्तर का होता है, या फिर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है? तो इसमें से कौन सा विकल्प है जो कि सही नहीं है, यानी कि कथन जो सत्य नहीं है वो बताना है? तो इसका जो सा जो है ये कथन बिल्कुल सत्य नहीं है, यानी कि नीति आयोग का जो सचिव है वो कैबिनेट मंत्री की दर्जा नहीं रखता है। ठीक है, बाकी के सारे ट्रू हैं। इसको आप बिल्कुल रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न आ गया, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 6 अगस्त 1951 या फिर 6 अगस्त 1952? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो उसका सही विकल्प है 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? जो सबसे पहले उपाध्यक्ष बने थे, उपाध्यक्ष पूछा है इसमें, ठीक है ना, अध्यक्ष नहीं है। उपाध्यक्ष कौन थे सबसे पहले? अरविंद पनगड़िया, शशिकांत दास, राजीव कुमार या फिर मोंटेक सिंह अहलूवालिया? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है अरविंद पनगड़िया जी। ये नीति आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है ना, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का कौन होता है? वो अध्यक्ष कहलाता है। ठीक है, और इस समय कौन है अध्यक्ष? नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, नीति आयोग के शासकीय परिषद के बारे में विचार करें। राज्य के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं, या फिर
संघ राज्य क्षेत्रों के जो उपराज्यपाल हैं वो इसमें शामिल होते हैं, या फिर विधानसभा वाले जो संघ राज्य क्षेत्र की जो मुख्यमंत्री हैं वो इसमें शामिल होते हैं, या फिर राज्यों के राज्यपाल शामिल होते हैं? इनमें से कौन सा कथन सही है, ये अपने को पता करना है। तो ये बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा इसमें से विकल्प अपन इसमें चुने जो कि बिल्कुल सही हो? तो इसमें से जो सही विकल्प है वो है 1, 2, 3, 4, यानी कि ये चारों के चारों विकल्प बिल्कुल सही है। यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री भी इस परिषद में शामिल होते हैं, संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल जिसको लेफ्टिनेंट जनरल बोलते हैं वो भी शामिल होते हैं, और विधानसभा वाले संघ राज्यों के क्षेत्र के भी मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। जो यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे विधानसभा है, ठीक है ना, वहाँ के भी मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं इस परिषद में, और जितने भी राज्य हैं उनके राज्यपाल भी इसमें शामिल होते हैं। यानी कि ये तीनों चारों जो चारों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और इसके साथ में आपको अनअकैडमी और भी बहुत कुछ देगा। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, हरदयाल कुशवाहा। नाउ प्रतीक जैन एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन अनअकैडमी, जो कि है एमपी के बेस्ट फैकल्टी, टॉप एक्स फैकल्टी ऑफ आकार आईएएस एकेडमी, जो कि आपको कंप्लीट कवरेज देने वाले हैं पूरा मध्य प्रदेश के कोर्सेज का। और ये इनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 11 फरवरी 2021 से। यहाँ पे आपको मिलने वाला है कंप्लीट डाउट रेजोल्यूशंस, लाइव क्लासेस, क्विजेस और पीडीएफ नोट्स भी। क्या आप प्रीलिम्स 2020 क्रैक करने के लिए रेडी हैं? तो अभी एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में, जहां टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शंस। ये चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है 6 फरवरी से। 6 फरवरी, 13 फरवरी, 20 फरवरी और 27 फरवरी, तो ये पूरी के पूरे टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं। तो अभी ज्वाइन कीजिए इस चैंपियनशिप को। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस चैंपियनशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लेके आया है अचीवर बैच, जो कि है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्रिंट कोर्स थ्रू टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट, जो कि है हिंदी मीडियम में। ज्वाइन करें इस बैच कोर्स को और पाएं एमपीपीएससी का संपूर्ण मार्गदर्शन। इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 11 फरवरी से। इसका पहला सेशन जो कि 10 बजे से लेके 11 बजे तक होता है, दूसरा सेशन 5 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक होता है, और तीसरा सेशन उसके बाद में 7 बजे से लेके 8 बजे तक चलता है। इसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेशन पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ में 60 मिनट की कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस विद एमसीक्यू टेस्ट फॉलोड बाय द डिटेल डिस्कशंस of the test, complete coverage of MPPSC prelims syllabus with PDF notes after each classes। आइए आप जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, 60 days live crash courses, recorded batches, PDF revision notes in every classes, best educators for your guidance, साथ ही साथ में लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस भी हैं, साथ में लाइव डाउट क्लियरिंग भी है, और 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं, और 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं प्लस बैचेस में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सिलेक्ट करना है, और प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे बैच कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन अवेलेबल फीस वैलिड टिल 28 फरवरी, पोस्ट दैट विल गेट ओनली 5% डिस्काउंट। तो देरी किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने,
नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, वह कैबिनेट की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में शामिल होता है, वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है और वह वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन कौन से सही विकल्प हैं? सही कूटों को पहचानना है इसमें से। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है सा वाला, यानी कि 2, 4 और 5 ये जो कूट है ये बिल्कुल सही है, यानी कि उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त होता है जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है, और वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य भी कहलाता है, और साथ ही साथ में वह आयोग का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष कौन होता है? जो सेकेंड लेवल पे आता है। तो इस कारण से प्रधानमंत्री अपने कार्य में अगर व्यस्त रहता है तो पूरा का पूरा नीति आयोग की जिम्मेदारी किसके पास में आती है? वो आती है उपाध्यक्ष के हिस्से में। तो उपाध्यक्ष इस पूरे आयोग का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कहलाता है, और मेन जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है ना, जो कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो कार्यकारी प्रमुख उपाध्यक्ष कहलाया। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, नीति आयोग के बारे में इनमें से कौन सा तथ्य आयोग की सही व्याख्या नहीं करता? बॉटम टू टॉप अप्रोच, राज्य की भूमिका इसमें प्रबल है, राज्यों की वित्तीय आवंटन का प्रमुख कर्ता धर्ता है, या फिर सहकारी संघवाद पर इसमें जोर है? तो इसमें से कौन सा कथन है जो कि इस पर खरा नहीं उतरता है, जो कि नीति आयोग के तथ्यों पर है? तो वो है वित्तीय आवंटन का ये प्रमुख कर्ता धर्ता है, ये इस पे खरा नहीं उतरता, यानी कि ये सही नहीं है, दिस इज फॉल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री मिलकर करते हैं, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो इसकी नियुक्ति करता है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है प्रधानमंत्री। भारत का जो प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, नीति आयोग के वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? अमिताभ कांत, सिंधु सिंह खुल्लर, राजीव कुमार, या फिर अरविंद पनगड़िया? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन है? वो है राजीव कुमार। नीति आयोग के वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार जी हैं, और अरविंद पनगड़िया जी जो हैं वो पूर्व उपाध्यक्ष, यानी कि सबसे पहले प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे अरविंद पनगड़िया जी, और अभी वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार जी। ठीक है, और ये क्लियर हो गया पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, नीति आयोग के वर्तमान में जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन है? सिंधु सिंह खुल्लर, अमिताभ कांत, राजीव कुमार, या फिर अरविंद पनगड़िया? तो इसमें भी सही विकल्प कौन सा है? तो वो है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जी नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, नीति आयोग की स्थापना इनमें से किस तरीके से की गई? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके, संसद द्वारा एक कानून बनाकर, संसद द्वारा एक संविधान संशोधन करके, या फिर संघीय परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका दा विकल्प बिल्कुल सही है। संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया, और उसके बाद में नीति आयोग की स्थापना की गई। कब हुई थी नीति आयोग की स्थापना? 1 जनवरी 1915। ठीक है, 2015, 1915 गलत हो गया, कंफ्यूजन इसमें हो जाता है कई बार। ठीक है ना, 1915 तो बहुत पुराना हुआ। ठीक है, इसे करेक्ट कीजिएगा, 1915 नहीं, ये 2015। ठीक है ना, 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित नीति आयोग के जो कार्यों में है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शामिल नहीं है? तो कौन सा कार्य शामिल नहीं है नीति आयोग में? ये ऑप्शन है आपके सामने। केंद्र और राज्य सरकार को विकास प्रक्रिया में रणनीति में परामर्श देना, या फिर सहयोगात्मक संघवाद का विकास करना, एक पक्षीय नीतिगत क्रम की बजाय क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार नीतियां तैयार करना, या फिर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का
निर्माण करना। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है द, जो कि नीति आयोग के कार्यों में शामिल नहीं है। बाकी ऊपर दिए हुए तीनों विकल्प, ठीक है ना, नीति आयोग के कार्यों में बिल्कुल शामिल है और इस पर ही वो कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, नीति आयोग द्वारा जारी प्रमुख सूचकांक हैं कौन कौन से? SDJ इंडिया इंडेक्स, ये सूचकांक नीति आयोग के द्वारा है कि नहीं है ये बताना है अपन को, चारों में से पता करना है। नया भारत 75 कार्यनीति, या फिर कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, निर्यात तैयारी सूचकांक जिसको बोलते हैं EPI। तो इनमें से कौन कौन से कूट सही हैं? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसमें से कौन सा विकल्प है जो कि बिल्कुल सही है? तो इसका जो चौथा विकल्प यानी कि ऊपर दिए गए चारों जो कूट हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि SDG इंडेक्स इंडिया नीति आयोग के द्वारा जारी किया हुआ सूचकांक है। नया भारत 75 कार्यनीति ये भी, साथ में कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स और निर्यात तैयारी सूचकांक जिसको बोलते हैं EPI। ठीक है, लीजिए अगला प्रश्न आ गया, नीति आयोग द्वारा प्रायोजित महत्वाकांक्षी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइजेशन डिस्ट्रिक्ट्स या फिर आकांक्षी जिलों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला, इसका प्रमुख उद्देश्य अंतर्गत विषमता को दूर करना, या फिर इसकी शुरुआत जनवरी 2018 में की गई थी। तीसरा, यह कार्यक्रम 5 मुख्य क्षेत्रों के 49 संकेतकों पर आकांक्षी जिलों का मूल्यांकन करता है, या फिर इसके द्वारा 23 राज्यों के 215 जिलों की पहचान की गई। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो कौन सा वाला कथन है जो कि इसका गलत है? तो इसका जो गलत कथन है वो है इसके अंतर्गत 23 राज्यों में 215 जिलों की पहचान की गई, ये कथन इसका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया 16वां, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए ये रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन थे। मैंने पिछले ही प्रश्नों में इसका ये विकल्प आए थे और यही क्वेश्चन था। तो कौन थे प्रथम उपाध्यक्ष? तो वो है अरविंद पनगड़िया जी। तो ये इसका सही आंसर है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन रिपीट हुआ जो कि मैंने आपके सामने नीति आयोग के ऊपर रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं मेरे को, आपका कमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य सभी परीक्षार्थी मेरे सारे वीडियोस को देख पाएं। और मेरा जो चैनल है स्टडी कॉन्सेप्ट, इसको सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार आप सारी वीडियोस देख पाएंगे। ध्यान रहे उसका जो रेडियो बटन है वही आपको क्लिक करना है, देन उसके बाद में ही सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो लगातार मेरे चैनल के साथ में बने रहिए, स्टडी कॉन्सेप्ट को ट्यून करके उसकी प्लेलिस्ट से वो सारे स्टैटिक जीके या फिर करंट अफेयर्स के वीडियो आप बिल्कुल देख सकते हैं वहाँ पे। तो आपको सारी जानकारी, सारा स्टैटिक और करंट अफेयर्स मिलने वाला है। तो ट्यून कीजिए और अभी चालू हो जाइए पूरा करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके देखने के लिए। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, अगला वीडियो लेके फिर हाजिर रहूँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।